पुराने जमाने की बात है, जब बगदाद की गलियों में शाम होते ही किस्से और कहानियों का दौर शुरू हो जाता था। मगर एक कहानी ऐसी थी जिसे सुनाते वक्त लोगों की आवाज कांप जाती थी। वह कहानी थी शहर से कोसों दूर, रेगिस्तान के बीचों बीच मौजूद जिन्हों की वादी की। कहा जाता था कि उस वीरान वादी में हजरत सुलेमान के जमाने का बेशुमार खजाना छिपा है, जिसकी हिफाजत खूंखार जिन्नात करते हैं। जो भी वहां गया वह कभी लौटकर वापस नहीं आया, बस उसकी चीखें हवाओं में गूंजती रह गईं। इसी शहर में जैन नाम का एक निडर और बहादुर नौजवान रहता था। जैन के वालिद कभी बहुत अमीर सौदागर थे, लेकिन किस्मत की मार ने उन्हें गरीब बना दिया था। जैन अपनी गरीबी से तंग आ चुका था और रातों रात अपनी खोई हुई इज्जत और दौलत वापस पाना चाहता था। जब उसने जिन्हों की वादी और वहां छिपे खजाने के बारे में सुना, तो उसकी आंखों में लालच और उम्मीद की चमक आ गई। उसने फैसला कर लिया कि वह उस खजाने को हासिल करके ही दम लेगा। जैन ने अपने सफर की तैयारी शुरू कर दी। जब यह बात शहर के एक बुजुर्ग और नेक इंसान बाबा फरीद को पता चली, तो उन्होंने जैन को रोका। बाबा फरीद ने जैन के कंधे पर हाथ रखकर समझाया, बेटा, जिस दौलत की हिफाजत गैबी ताकतें कर रही हों, वह इंसान के लिए नहीं होती। लालच इंसान को ऐसी अंधेरी खाई में धकेल देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। लेकिन जैन की आंखों पर तो दौलत का पर्दा पड़ा हुआ था। उसने बाबा की नसीहत अनसुनी कर दी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही जैन अपने घोड़े पर सवार होकर शहर से निकल पड़ा। उसका रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि जिन्हों की वादी तक पहुंचने के लिए उसे मौत के सहरा को पार करना था। यह वह रेगिस्तान था जहां पानी की एक बूंद भी मयस्सर नहीं थी और दिन की धूप इतनी तेज थी कि लोहे को भी पिघला दे। मगर जैन के इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। वह बिना रुके, बिना थके अपने घोड़े को दौड़ाता रहा, बस उस खजाने के ख्यालों में खोया रहा। सफर करते करते कई दिन बीत गए। अब जैन ऐसे इलाके में पहुंच चुका था जहां परिंदों की आवाज तक नहीं आती थी। चारों तरफ सिर्फ रेत के टीले और खामोशी का राज था। अचानक मौसम बदलने लगा। जो हवा अब तक गर्म थी, वह एकदम से सर्द और बर्फीली हो गई। आसमान का रंग नीले से गहरे काले में बदलने लगा, जैसे कुदरत उसे आखिरी बार चेतावनी दे रही हो, आगे मत बढ़ो। लेकिन जैन ने अपनी तलवार की मूठ कसकर पकड़ी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही सूरज डूबा, जैन को दूर धुंध में काले पहाड़ों का एक सिलसिला दिखाई दिया। यही वह जगह थी, जिन्हों की वादी। पहाड़ों की बनावट ऐसी थी जैसे किसी राक्षस के नुकीले दांत हों। वहां की फिजा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सदियों पुरानी राख और मिट्टी मिली हो। जैन का घोड़ा, जो अब तक उसका वफादार साथी था, अचानक रुक गया और डर के मारे पीछे हटने लगा। जानवर भी उस खतरे को महसूस कर सकते थे, जिसे जैन का लालच देख नहीं पा रहा था। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप लोगों को हमारी ये कहानियां अच्छी लगती हों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। शुक्रिया। जैन ने घोड़े को वहीं छोड़ दिया और पैदल ही वादी के प्रवेश द्वार की तरफ बढ़ा। वादी के मुहाने पर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां इंसानों और जानवरों की हड्डियों का ढेर लगा था। यह नजारा किसी के भी दिल में खौफ पैदा करने के लिए काफी था। हवाओं में अजीब सी सरगोशियां सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई उसे नाम लेकर पुकार रहा हो। जैन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसका वहम है और वह पीछे नहीं हटेगा। जैसे ही उसने वादी के अंदर पहला कदम रखा, एक जोरदार आंधी उठी। रेत का बवंडर उसकी आंखों के सामने नाचने लगा। उस आंधी के बीच से उसे कुछ परछाइयां हिलती हुई दिखाई दी। ये परछाइयां आम नहीं थीं। इनका आकार इंसानों से कई गुना बड़ा था। जैन समझ गया कि वह जिन्नात के इलाके में दाखिल हो चुका है। उसने अल्लाह का नाम लिया, मगर उसके दिल में मौजूद लालच ने उसकी रूहानी ताकत को कमजोर कर दिया था। उसे सिर्फ चमकता हुआ सोना दिखाई दे रहा था। थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक पुरानी और विशाल गुफा दिखाई दी। गुफा के बाहर प्राचीन अरबी जबान में कुछ लिखा हुआ था, जिसका मतलब था, जो अपनी नीयत साफ रखता है वही यहां से सलामत जाता है।
जैन ने उस चेतावनी को पढ़ा तो सही, मगर उसे नजरअंदाज कर दिया। उसे लगा कि यह सिर्फ डराने के लिए लिखा गया है। गुफा के अंदर से एक मध्यम सी सुनहरी रोशनी आ रही थी, जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी, जैसे चुंबक लोहे को खींचता है। जैन ने मशाल जलाई और गुफा के अंदर दाखिल हो गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां सोने के सिक्कों, हीरों और जवाहरात के पहाड़ लगे थे। इतना खजाना कि पूरी दुनिया खरीदी जा सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने एक सोने के कलश को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, गुफा का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया और एक भारी गूंजती हुई आवाज आई। कौन है जिसने हमारी नींद में खलल डाला है? अब जैन अंधेरे में कैद था। उस गूंजती हुई डरावनी आवाज ने पूरी गुफा को हिलाकर रख दिया। जैन के पैरों तले जमीन खिसक गई। देखते ही देखते गुफा के बीचों बीच काले और लाल धुएं का एक बवंडर उठने लगा। वह धुआं इतना गहरा था कि उसमें से आती तपिश जैन के चेहरे को झुलसा रही थी। जैन अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटा और सोने के सिक्कों के ढेर पर गिर पड़ा। उसका तलवार उठाने का भी साहस नहीं हुआ, क्योंकि अब उसका सामना किसी इंसान से नहीं, बल्कि एक अनदेखी और खौफनाक मखलूक से होने वाला था। धुएं के उस गुब्बार से एक विशालकाय साया उभरा, जिसका कद गुफा की छत को छू रहा था। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह सुर्ख थीं और जिस्म धुएं से बना हुआ लग रहा था। यह उस खजाने का निगाहबान इफरीत नाम का एक ताकतवर जिन्न था। उसकी सांसों से गंधक की बदबू आ रही थी। जैन का पूरा शरीर डर के मारे कांपने लगा और उसकी जबान तालू से चिपक गई। उसने आज तक किस्सों में जो सुना था, हकीकत उससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। जिन्न ने अपनी कड़कती हुई आवाज में कहा, ऐ मिट्टी के पुतले, तेरी जरूरत कैसे हुई सुलेमानी खजाने को हाथ लगाने की? क्या तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? उसकी आवाज में इतना रोब था कि गुफा की दीवारें थरथरा उठीं। जिन्न ने जैन की तरफ हिकारत भरी नजरों से देखा, जैसे वह किसी कीड़े को देख रहा हो। जैन ने बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाती आवाज में रहम की भीख मांगने की कोशिश की, मगर उसके हलक से आवाज ही नहीं निकल पा रही थी। आखिर जैन ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं एक गरीब बदनसीब हूं। अपनी गरीबी मिटाने की आस लेकर यहां आया था। मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता था कि यह जगह श्रापित है। जिन्न यह सुनकर जोर से हंसा। उसकी हंसी बादलों की गरज जैसी थी। उसने कहा, गरीबी इंसान को मांगना सिखाती है, चोरी करना नहीं। तुम यहां जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि अपनी हवस और लालच की वजह से आए हो। तुम्हारी आंखों में मुझे सोने की चमक दिखाई दे रही है। जिन्न ने अपना हाथ हवा में लहराया और गुफा के कोने में पड़ी कुछ अजीबोगरीब मूर्तियों की तरफ इशारा किया। जैन ने गौर से देखा तो उसका खून जम गया। वे मूर्तियां पत्थर की नहीं थीं, बल्कि उन इंसानों की थीं जो उससे पहले यहां आए थे और अब पत्थर बन चुके थे। उनके चेहरों पर खौफ और दर्द साफ दिखाई दे रहा था। जिन्न ने कहा, इन सब का अंजाम देखो। ये भी तुम्हारी तरह दौलत बटोरने आए थे, मगर अब कयामत तक इसी कैद खाने में रहेंगे। जैन को लगा कि अब उसकी मौत तय है, लेकिन तभी जिन्न की आवाज थोड़ी धीमी हुई। उसने कहा, हम सुलेमान के वादे से बंधे हैं। हम किसी को तब तक नहीं मारते जब तक उसे आजमा ना लें। मैं तुम्हें अपनी जान बचाने और यहां से खाली हाथ वापस जाने का एक मौका देता हूं, लेकिन अगर तुम उस इम्तिहान में नाकाम हुए तो तुम भी इन्हीं पत्थर की मूर्तियों में शामिल हो जाओगे। जैन के पास हां कहने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। जिन्न ने हवा में चुटकी बजाई और जैन के सामने 3 छोटे संदूक प्रकट हो गए। पहला संदूक शुद्ध सोने का बना था और उस पर हीरे जड़े थे। दूसरा संदूक चांदी का था, जिस पर नक्काशी की गई थी। और तीसरा संदूक पुराने सड़े गले लकड़ी का था, जिस पर धूल जमी थी। जिन्न ने शर्त रखी, इन तीनों में से किसी एक में इंसान की असली दौलत छिपी है। सही संदूक चुनोगे तो आजाद हो जाओगे, और गलत चुना तो यहीं दफन हो जाओगे। जैन की नजरें फौरन सोने के चमकते हुए संदूक पर गड़ गईं। उसे लगा कि जिन्न उसे बेवकूफ बना रहा है। भला असली दौलत सोने और हीरों के अलावा और क्या हो सकती है? उसका लालची मन उसे समझा रहा था कि सोने का संदूक ही सही जवाब है।
चांदी का संदूक भी कीमती लग रहा था, लेकिन वह लकड़ी के उस पुराने डिब्बे की तरफ देखना भी नहीं चाहता था। उसे लगा कि वह लकड़ी का डिब्बा सिर्फ कचरा है और उसे गुमराह करने के लिए रखा गया है। जिन्न ने एक रेत घड़ी पलट दी और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ तब तक का वक्त है जब तक यह रेत नीचे नहीं गिर जाती। सोच समझकर फैसला करना। ए इंसान, अक्सर जो आंखों को भाता है वही जानलेवा होता है। जैन के माथे पर पसीना बहने लगा। वक्त तेजी से बीत रहा था। वह कभी सोने के संदूक को देखता, कभी जिन्न की जलती हुई आंखों को। उसके दिल में कशमकश चल रही थी। अक्ल और लालच के बीच जंग छिड़ गई थी। रेत घड़ी की आखिरी रेत गिरने ही वाली थी। जैन का सब्र टूट गया। उसने सोचा कि अगर मरना ही है तो शान से मरूंगा, और अगर किस्मत अच्छी रही तो यह सोने का संदूक और उसमें छिपी दौलत मेरी होगी। उसने आव देखा ना ताव, और झपटकर सोने के संदूक पर अपना हाथ रख दिया। उसी पल जिन्न के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अफसोस, तूने वही चुना जो हर लालची इंसान चुनता है। अचानक जमीन फटने लगी। जैन ने जैसे ही उस सोने के संदूक का ढक्कन खोला, उसमें से कोई हीरा या मोती नहीं निकला, बल्कि काले धुएं का एक गुब्बार बाहर आया। उस धुएं के साथ ही अंदर से काले रंग के जहरीले बिच्छू और सांप निकलने लगे। यह नजारा देखकर जैन की चीख निकल गई। जिसे वह दौलत समझ रहा था, वह दरअसल मौत का सामान था। सोने की चमक ने उसे धोखा दिया था। वह लड़खड़ाकर पीछे गिरा और अपनी जान बचाने के लिए रेंगने लगा, मगर सांपों ने उसे घेर लिया था। जिन्न की डरावनी हंसी गुफा की दीवारों से टकरा रही थी। उसने कड़कदार आवाज में कहा, देखो नादान इंसान, यही है वह लालच जिसका तुम शिकार हुए। सोने का यह संदूक बाहर से जितना खूबसूरत है, अंदर से उतना ही खोखला और जानलेवा है। दुनिया की दौलत भी ऐसी ही है, जो इंसान को अपनी चमक से अंधा कर देती है और फिर उसे दस लेती है। जैन को अब बाबा फरीद की वह बात याद आ रही थी कि हराम की दौलत सिर्फ तबाही लाती है। जैन अब मौत के बिल्कुल करीब था। एक बड़ा काला सांप उसे डसने ही वाला था कि जैन ने अपनी आंखें बंद कर ली और सच्चे दिल से अल्लाह को याद किया। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे। उसने रोते हुए फरियाद की, या खुदा, मुझे माफ कर दे, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी बख्श दे ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। उसकी तौबा में एक सच्चाई थी जो सीधे उसके दिल से निकल रही थी। जैसे ही जैन का पहला आंसू जमीन पर गिरा, एक चमत्कार हुआ। वह सांप जो फन उठाए खड़ा था, अचानक धुएं में बदल गया। जिन्न ने अपना हाथ उठाया और सारी बलाओं को वापस उस संदूक में कैद कर दिया। गुफा में एक भारी खामोशी छा गई। जिन्न जैन के करीब आया और झुककर उसकी आंखों में देखा। जिन्न की जलती हुई आंखों की तपन जैन महसूस कर सकता था, मगर अब उसमें गुस्से की जगह कुछ और ही भाव था। जिन्न ने गंभीर लहजे में कहा, तेरी किस्मत अच्छी है नौजवान, तेरे आंसुओं में सच्चे पछतावे की खुशबू है। और मुझे याद आ रहा है कि तेरा वालिद एक बहुत नेक इंसान था। उसने बरसों पहले एक प्यासे मुसाफिर को पानी पिलाया था, जो असल में भेष बदलकर आया हुआ हमारा ही एक साथी था। तेरे बाप की उस नेकी ने आज तुझे इस अजाब से बचा लिया, वरना अब तक तू पत्थर बन चुका होता। जैन ने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए और शुक्र अदा किया, लेकिन जिन्न ने उसे चेतावनी देते हुए कहा, अभी खुश मत हो, तुझे जिंदगी की भीख मिली है, लेकिन आजादी नहीं। तूने असली दौलत को पहचानने में गलती की है, इसलिए अब तुझे एक और इम्तिहान देना होगा। अगर तू इसमें कामयाब हुआ तो ही यहां से बाहर जा पाएगा, वरना तेरा अंजाम इन पत्थरों से भी बुरा होगा। जिन्न ने लकड़ी के उस पुराने संदूक की तरफ इशारा किया जिसे जैन ने कचरा समझकर छोड़ दिया था। जिन्न बोला, तुमने जाहिरी चमक को चुना और हकीकत को ठुकरा दिया। अब तुम्हारी सजा यह है कि तुम्हारी आंखों की रोशनी तुमसे कुछ वक्त के लिए छीन ली जाएगी। अब तुम्हें अपनी आंखों से नहीं, बल्कि अपने दिल की आंखों से रास्ता ढूंढना होगा। यह वादी अब तुम्हारे लिए एक भूल भुलैया बन जाएगी। जिन्न के इतना कहते ही गुफा में गहरा अंधेरा छा गया। जैन को महसूस हुआ कि उसकी आंखों के आगे काला पर्दा पड़ गया है। वह देख नहीं सकता था, सिर्फ महसूस कर सकता था। उसे अब उस वादी के सबसे खतरनाक हिस्से, अंधी खाई, को पार करना था। जिन्न की आवाज गूंजी,
इस अंधेरे में सिर्फ वही इंसान रास्ता ढूंढ सकता है जिसका जमीर जाग रहा हो। अपने कानों और रूह पर भरोसा करो। जैन अब बिल्कुल अकेला और लाचार महसूस कर रहा था। चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था और कभी कभी अजीब सी डरावनी आवाजें आती थीं। उसे समझ आ गया कि यह सफर अब ताकत का नहीं बल्कि सब्र और हौसले का है। उसने धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाए और टटोलते हुए आगे बढ़ने लगा। हर कदम पर उसे खाई में गिरने का डर लग रहा था। यह उसके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान था। चलते चलते उसका पैर किसी चीज से टकराया। उसने झुककर उसे छूने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह लकड़ी का वही पुराना संदूक है। अंधेरे में उसे उस संदूक से एक हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। तभी एक मध्यम सी आवाज उसके कानों में पड़ी। रास्ता बाहर की रोशनी में नहीं, अंदर के सुकून में है। जैन समझ गया कि असली दौलत तक पहुंचने का सुराग इसी में छिपा है। उस घने अंधेरे में जैन के कांपते हाथों ने उस पुराने टूटे फूटे लकड़ी के संदूक को कसकर पकड़ लिया। अजीब बात थी कि उस खुरदुरी लकड़ी को छूते ही उसके दिल की बेचैनी कम होने लगी। उसे एक अजीब सा रूहानी सुकून और गर्माहट महसूस हुई, जैसे वह किसी महफूज जगह पर हो। उसे अब समझ आ रहा था कि चमक दमक हमेशा सच नहीं होती और सादगी में ही असल सच्चाई छिपी होती है। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस संदूक का ढक्कन धीरे से खोल दिया। संदूक खुलते ही गुफा में गुलाब और अंबर की खुशबू फैल गई। उस संदूक के अंदर कोई हीरा या पन्ना नहीं था, बल्कि एक पुरानी हिरण की खाल का टुकड़ा रखा था। जैन को दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस खाल को अपने हाथ में लिया, उसके शरीर में बिजली की सिहरन दौड़ गई। यह कोई मामूली चीज नहीं थी, बल्कि किसी वली या बुजुर्ग की लिखी हुई दुआ और नसीहत थी। उसी पल एक करिश्मा हुआ। जैन की आंखों के आगे छाया हुआ काला पर्दा धीरे धीरे छंटने लगा। पहले उसे धुंधला दिखाई दिया और फिर उसकी पूरी रोशनी वापस आ गई। उसने देखा कि वह लकड़ी का संदूक अब अंदर से नूर की तरह चमक रहा था। उस खाल के टुकड़े पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था, सब्र और शुक्र ही वह खजाना है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता और जो कभी खत्म नहीं होता। जिन्न का साया फिर से जाहिर हुआ, मगर इस बार उसका रूप डरावना नहीं, बल्कि एक बुजुर्ग और रोशन चेहरे वाले इंसान जैसा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, शाबाश जैन, तूने आखिर पहचान ही लिया। वो सोने का संदूक दुनिया का लालच था जो इंसान को मार डालता है, और यह लकड़ी का संदूक ईमान और सब्र है। जो इंसान ये बात समझ लेता है, उसे दुनिया के किसी खजाने की जरूरत नहीं रहती। जैन ने उस पुरानी खाल को अपने सीने से लगा लिया। उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर का खालीपन भर गया है। जिस दौलत के लिए वह अपनी जान जोखिम में डालकर यहां आया था, अब वह दौलत उसे अपने पैरों की धूल के बराबर लग रही थी। उसने जिन्न से कहा, मुझे माफ कर दें, मैं भटक गया था। मुझे अब यहां का एक सिक्का भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे घर वापस जाने का रास्ता बता दें। जिन्न ने सिर हिलाया और कहा, तुम्हारी तौबा कबूल हुई। तुम खाली हाथ आए थे, लेकिन अब तुम खाली हाथ नहीं जाओगे। तुम अपने साथ हिकमत लेकर जा रहे हो, जो सोने से कहीं ज्यादा कीमती है। लेकिन याद रखना, यह वादी इतनी आसानी से किसी को जाने नहीं देती। बाहर की दुनिया में तुम्हारी एक और परीक्षा होगी। क्या तुम उस दौलत को संभाल पाओगे जो तुमने अभी पाई है? जैन ने यकीन के साथ कहा, मैंने मौत को बहुत करीब से देखा है। अब मैं समझ गया हूं कि असली अमीरी दिल की होती है, जेब की नहीं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी बाकी जिंदगी मेहनत और ईमानदारी से गुजारूंगा। यह सुनकर जिन्न ने गुफा की दीवार पर हाथ रखा। पत्थरों की दीवारें अपने आप खिसकने लगीं और बाहर जाने का एक गुप्त रास्ता खुल गया। वहां से ठंडी हवा और आजादी की खुशबू आ रही थी। जिन्न ने चलते चलते जैन को एक आखिरी नसीहत दी, जाओ मुसाफिर, लेकिन एक बात याद रखना, इस वादी का राज कभी किसी लालची इंसान को मत बताना। अगर तुमने किसी नाअहल को यहां का रास्ता बताया, तो यह वादी तुम्हारे शहर तक पहुंच जाएगी और सब कुछ तबाह कर देगी। यह खजाना एक अमानत है, और अमानत में खयानत करने वाले का अंजाम बहुत बुरा होता है। जैन ने कसम खाई कि वह यह राज अपने सीने में दफन रखेगा। उसने जिन्न को
झुककर सलाम किया और उस गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ा। जैसे जैसे वह रोशनी की तरफ बढ़ रहा था, पीछे से गुफा के दरवाजे बंद होने की आवाजें आ रही थीं। उसे लग रहा था जैसे वह एक नए जन्म के साथ दुनिया में वापस जा रहा है। उसका घोड़ा, जो वादी के बाहर खड़ा था, अपने मालिक को जिंदा देखकर हिनहिनाया। जैन वादी से बाहर निकल आया, मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जब वह अपने शहर बगदाद वापस पहुंचा तो उसने देखा कि हालात बदल चुके थे। उसके दोस्तों और रिश्तेदारों ने उसे घेर लिया। सब जानना चाहते थे कि वह इतने दिन कहां था और क्या वह जिन्हों का खजाना लाया है। सबकी नजरों में वही लालच था जो कभी जैन की नजरों में था। अब जैन को अपना वादा निभाना था। जैन जब अपने मोहल्ले में वापस पहुंचा तो यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई कि वह जिन्हों की वादी से जिंदा लौट आया है। वही लोग जो कल तक उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज उसे घेर कर खड़े थे। सबकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, खजाना कहां है? उनके चेहरों पर लालच की ऐसी भूख थी जिसे देखकर जैन को घिन आने लगी। उसे अब एहसास हुआ कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई जिन्न नहीं, बल्कि उसका अपना नफ्स और हवस है। जब जैन ने सच कहा, मैं खाली हाथ आया हूं, वहां मौत के सिवा कुछ नहीं, तो भीड़ में से किसी ने यकीन नहीं किया। सबको लगा कि जैन खजाना छुपाकर लाया है और झूठ बोल रहा है। शहर के सबसे अमीर और लालची सौदागर कासिम ने आगे बढ़कर जैन का गिरेबान पकड़ लिया और कहा, हम बच्चे नहीं हैं जैन, अगर तू सोना नहीं लाया तो जरूर तेरे पास उस वादी का नक्शा होगा। हमें रास्ता बता, वरना तेरा अंजाम बुरा होगा। भीड़ अब हिंसक होने लगी थी। जिन दोस्तों पर जैन को भरोसा था वे भी अब खंजर लिए खड़े थे। जैन को जिन्न की चेतावनी याद आ गई कि अगर किसी नाअहल को रास्ता बताया तो तबाही आ जाएगी। वह जानता था कि अगर उसने सच बताया तो ये लोग वहां जाकर अपनी जान गंवा देंगे, और अगर झूठ बोला तो ये उसे मार डालेंगे। तभी उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने सोचा कि लालच का इलाज सिर्फ ठोकर है। जैन ने अपनी जेब से वह पुरानी खाल निकाली जिस पर नसीहत लिखी थी। उसने कहा, यही वह राज है जो मैं वहां से लाया हूं। कासिम ने झपटकर वह खाल उसके हाथ से छीन ली। भीड़ को लगा कि यह खजाने का नक्शा है। वे पागलों की तरह उस टुकड़े को पढ़ने की कोशिश करने लगे। उन बदनसीबों ने उस पर लिखी अनमोल नसीहत, सब्र और शुक्र को तो पढ़ा ही नहीं। उनकी नजर खाल के पीछे बनी टेढ़ी मेढ़ी लकीरों पर गई। कासिम चिल्लाया, देखो, यह नक्शा है जो रेगिस्तान के काले टीलों की तरफ इशारा कर रहा है। लालच ने उनकी अकद्ल पर ऐसा पर्दा डाल दिया कि वे खाल के पुराने दागों को खजाने का रास्ता समझ बैठे। जैन ने उन्हें रोकने की आखिरी कोशिश की। रुक जाओ, यह कोई नक्शा नहीं है, यह तबाही का रास्ता है। मगर नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनता है? वे सब उसे धक्का देकर अपनी मौत की तरफ दौड़ पड़े। उसी रात कासिम की अगुवाई में शहर के सैकड़ों लालची लोग ऊंटों और हथियारों के साथ उस दिशा में निकल पड़े जो असल में कोई रास्ता था ही नहीं। जैन खामोशी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। उसे अफसोस हो रहा था, लेकिन वह जानता था कि लालची इंसान को समझाया नहीं जा सकता। जिन्न ने सही कहा था, दुनिया की चमक दमक ही इनकी सबसे बड़ी सजा बन जाती है। शहर अब खामोश हो चुका था क्योंकि शोर मचाने वाले जा चुके थे। एक हफ्ता गुजर गया, मगर जाने वालों में से कोई वापस नहीं लौटा। फिर खबर आई कि रेगिस्तान में एक भयानक रेतीला तूफान उठा था जिसने उस पूरे काफिले को अपनी आगोश में ले लिया। न कोई चीख सुनाई दी, न कोई निशान बचा। रेगिस्तान ने उन तमाम लालची लोगों को हमेशा के लिए निगल लिया। वे न जिन्हों की वादी तक पहुंच पाए और न ही घर लौट पाए। अपने ही लालच के भंवर में गर्क हो गए। उधर जैन ने शहर में एक छोटी सी इत्र की दुकान खोली और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। उसके पास अब सोने चांदी के ढेर नहीं थे, मगर उसके चेहरे पर वह सुकून और चमक थी जो बड़े बड़े बादशाहों के पास भी नहीं होती। उसे समझ आ गया था कि हराम की दौलत इंसान को जला देती है, जबकि मेहनत की सूखी रोटी में भी रूहानी जायका और बरकत होती है। उसने सादगी को अपना लिबास बना लिया। वक्त गुजरता गया और जैन बूढ़ा हो गया।
वह अब खुद शहर का बाबा फरीद बन चुका था। लोग उसके पास दौलत का राज पूछने नहीं, बल्कि सुकून और अक्ल की बातें सुनने आते थे। जब भी कोई बच्चा उससे पूछता, बाबा असली खजाना कहां है, तो वह अपने दिल पर हाथ रखकर मुस्कुराता और कहता, खजाना ढूंढने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, वह तो तुम्हारे सब्र और नेक नियत में छिपा है। यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है। जिस तरह जैन ने सोने का संदूक चुनकर मौत को दावत दी थी, वैसे ही आज भी हम शॉर्टकट और हराम दौलत के पीछे भागते हैं। असली कामयाबी कनात में है। अल्लाह उसी दौलत में बरकत देता है जो ईमानदारी और मेहनत से कमाई गई हो। जिन्हों की वादी का राज यही था कि असली बादशाह वह है जो अपनी ख्वाहिशों का गुलाम नहीं,